हाय गाइस, वेलकम टू दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी कंपोनेंट्स है उसका चेकिंग टेक्निक आप लोगों को बताऊंगा और आपको टेस्ट करके भी दिखाऊंगा हमारे इस मल्टीमीटर के ज़रिए। क्योंकि नेक्स्ट वीडियो जो हमारा होने वाला है वो है कि एसएमडी कंपोनेंट्स किस तरीके से चेकिंग किया जाता है। तो उसको समझने के लिए आपको सबसे पहले ये जो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चेकिंग प्रोसेस है इसको जानना ज़रूरी है, इसलिए आज की इस वीडियो को बना रहा हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, उसके बाद चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर मैंने पहले भी एक वीडियो बना के रखा हूँ जहाँ पे मैंने आप लोगों को 25 से भी ज़्यादा कंपोनेंट्स के बारे में आप लोगों को बताया था। उसके अंदर काफ़ी सारे लोगों का कमेंट्स भी आया था, तो आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो देखिए, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर सबसे पहला जो नाम आता है वो है रजिस्टर का। तो रजिस्टर का काम यही होता है कि किसी भी करंट या एम्पेयर को अगर घटाना है यानी कि कम करना है तो वहाँ पे हमें रजिस्टर की ज़रूरत होती है। तो रजिस्टर को चेकिंग करने के लिए हमारा जो सिंपल सा प्रोसेस है को दिखा देता हूँ कि किस प्रकार से एक रजिस्टर को चेक किया जाता है। और रजिस्टर के बारे में पूरे डिटेल्स में अगर जानकारी चाहिए तो इसके यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट्स का नाम लिखा हुआ है सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए। सबसे पहले तो रजिस्टर, उसके बाद कैपेसिटर, इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर, ट्रांसफार्मर, मॉसफेट, बैटरी, फ्यूज, स्पीकर्स और आईसी। इसके बारे में आपको बताता हूँ लास्ट में। तो सबसे पहले अगर आपको इन सारी चीज़ों के बारे में अलग से जानकारी चाहिए तो सबसे पहले हमारा जो पहला वीडियो है उसको देख लीजिएगा। तो देखिए, हमारा जो रजिस्टर है उसको चेकिंग करने का जो प्रोसेस है मैं आप लोगों को बताता हूँ। मेरे पास काफ़ी सारे यहाँ पे रजिस्टर का बॉक्स के अंदर रखा हुआ है, तो मैं इसे रजिस्टर को ले लेता हूँ। इसके अंदर देख सकते हो सारे का जो वैल्यू है यहाँ पे लिखी हुई है। फिर भी आपको चेकिंग का जो प्रोसेस है अगर हम यहाँ से निकाल लेंगे तब हमें कैसा पता चलेगा कि ये कितने वैल्यू का रेजिस्टेंस है। तो देखिए, हमारा जो मल्टीमीटर है यानी कि आपके पास भी एक मल्टीमीटर होना चाहिए। तो इस मल्टीमीटर पे आपको जो सेट करना होगा ओहम रेंज पे आपका जो प्रॉब है उसको सेट करना होगा, जैसे कि मैंने सेट करके रखा हूँ। और ओहम रेंज पे सेट करने के बाद, क्योंकि ये हमारा मल्टीमीटर ऑटोमेटिक है इसलिए मुझे जो वैल्यू है वो सेट नहीं करना पड़ा। अगर आपके पास ऑटोमेटिक मल्टीमीटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो, आप ये देख सकते हो ये ऑन के का रेजिस्टेंस है, तो आपको ऑन के का ज़्यादा वैल्यू सेट करके रखना होगा अपने मल्टीमीटर पे। तो चलिए, मैं एक प्रॉब को इस साइड लगाऊंगा और दूसरे प्रॉब को इस साइड लगाऊंगा। तो देखिए हमारा वैल्यू कितना आ रहा है। तो ये क्योंकि हाई एंड का है, देख सकते हो 1.003 के, यानी कि ये 4 डिजिट का हमारा डिस्प्ले है, इसलिए इतना एक्यूरेट वैल्यू दिखा रहा है। क्योंकि मेरे हाथ में एक ऑन के का रेजिस्टेंस है और ये देख सकते हो हमारा मल्टीमीटर पे भी ऑन के दिखा रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे देखिए ऑन के लिखा आ रहा है। तो ये हो गया रेजिस्टेंस चेक करने का तरीका। अगर आपको किसी सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस चेक करना है, इसका भी प्रोसेस सेम है, तो वो भी एक बार आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो ये हमारा देख सकते हो रेजिस्टेंस, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लगी हुई है। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, सेम उसी प्रोसेस के ज़रिए आपको मैं दिखा देता हूँ। यहाँ पे रखता हूँ, तो दोनों प्रॉब को दोनों साइड में आपको रखना होगा और उसके बाद इसका जो वैल्यू है आपके मल्टीमीटर पे आ जाएंगे। देखिए धीरे धीरे आ रहा है क्योंकि इसका जो मेज़र है वो कर रहा है। देख सकते हो ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर जो भी रेजिस्टेंस लगा हुआ है ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। कितने आसानी से आपको पता चल गया होगा। तो ये हो गया हमारा जो रेजिस्टेंस को चेकिंग करने का टेक्निक। उसके बाद हमारा दूसरे नंबर पे आते हैं कैपेसिटर। देखिए, कैपेसिटर को चेकिंग करने के लिए आपको हाई एंड का डिवाइस लगता है, यानी कि सभी मल्टीमीटर के ज़रिए आप कैपेसिटर को चेक नहीं कर सकते हो। अगर आपके मल्टीमीटर के अंदर कैपेसिटर का चेक करने का अगर ऑप्शन दिया गया है तभी आप चेक कर सकते हो। जैसे कि मेरे इस मल्टीमीटर के अंदर कैपेसिटर चेकिंग का यहाँ पे देख सकते हो एक ऑप्शन दिया गया है। तो इसको मैं सेट करूँगा मेरे प्रॉब को यहाँ पर, उसके बाद कैपेसिटर को चेक करता हूँ मैं। तो मेरे पास यहाँ पे देख सकते हो काफ़ी सारे कैपेसिटर रखी हुई है, तो इसको मैं एक ले लेता हूँ कोई सा भी और उसके बाद आपको चेकिंग करके दिखाता हूँ सेम उसी प्रोसेस के ज़रिए। आपको यानी कि ब्लैक वाला जो प्रॉब है ये आपको छोटा वाला जो लेग्स है वहाँ पे रखना है और इस रेड वाला वायर को आपको बड़े वाले लेग्स के साथ आपको जोड़ देना है। उसके बाद क्योंकि कैपेसिटर चेकिंग करने का जो प्रोसेस है थोड़ा सा टाइम लगता है, इसीलिए हमें इस तरीके से पकड़ के रखना होगा। देखिए, मेरे इस मल्टीमीटर पे दिखा रहा है 12.6 ऑन माइक्रोफैराड, यानी कि ये जो हमारा कैपेसिटर है आप देखिए कितने वोल्टेज का और कितना वैल्यू का है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ और उसके बाद आपको दिखा देता हूँ। देखिए, ये जो हमारा कैपेसिटर है ये 10 माइक्रोफैराड एंड 35 वोल्ट का है, लेकिन यहाँ पे यानी 12 माइक्रोफैराड का दिखा रहा है। मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा दिखा रहा है, क्योंकि जब एक नया कैपेसिटर होता है उसके अंदर चार्ज स्टोर होता है तो ऑलवेज क्या होता है कि उसका जो थोड़ा सा 1-2 वैल्यू ज़्यादा ही रहता है, इसलिए ये कोई दिक्कत की बात नहीं है, ये बिल्कुल ओके है।
तो इस प्रकार से आप कैपेसिटर को चेक कर सकते हो। इसके लिए आपको पहले ही बता दिया कि आपके पास ऐसा मल्टीमीटर होना चाहिए जिसके अंदर कैपेसिटर चेक करने का जो ऑप्शन है वो होना चाहिए। अब हमारा तीसरे नंबर पे जो हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से कंपोनेंट्स आता है वो इंडक्टर, यानी कि इंडक्टर एक कॉइल की तरह यूज़ किया जाता है हमारे इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के अंदर, इसीलिए आपको सर्किट के अंदर कॉइल देखने को मिलेंगे इंडक्टर की तरह से। तो मेरे पास कुछ यहाँ पे कॉइल रखी हुई है, तो मैं इसको बाहर कर लेता हूँ। देख सकते हो ये सारे कॉइल है और आपको सर्किट के अंदर बहुत अलग अलग तरीके का जो कॉइल है देखने को मिल जाएंगे। तो आप पिक्चर पे देख सकते हो कि इस तरीके का कॉइल आपको देखने को मिलेंगे, लेकिन इसका जो चेकिंग का प्रोसेस है, यानी कि चेकिंग का जो टेक्निक है, वो सारे के सारे सेम है। तो चलिए आज इस वीडियो में आपको दिखा देता हूँ कि एक इंडक्टर कॉइल को किस तरीके से चेकिंग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, अपने मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखना होगा जहाँ से बीप साउंड आती है। तो देखिए मैं यहाँ पे रख दिया और हम दोनों प्रोब को चेक करेंगे दोनों साइड में रख के। अगर बीप साउंड आए तो इसका मतलब ये हमारा कॉइल सही है, अगर ना आए तो हम मान लेंगे कि हमारा कॉइल ख़राब है। देखिए ये हमारा बीप साउंड आ रहा है, जैसे कि आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ, ये बीप साउंड आ रहा है, इसका मतलब हमारा ये कॉइल है बिल्कुल है सही है। और अगर आपको पता करना है कि ये कितने वैल्यू का हमारा इंडक्टर कॉइल है, इसके लिए आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको विस्तार से बताऊंगा कि एक इंडक्टर कॉइल का जो वैल्यू है उसको किस तरीके से मेजर किया जाता है और आप कैसे पता लगा पाओगे ये इसके अंदर जो कॉइल लगा हुआ है वो कॉइल का वैल्यू कितना है। तो अगर आप इसके ऊपर वीडियो देखना चाहते हो तो नीचे कमेंट करके ज़रूर हमें बताइएगा, ताकि मुझे भी वीडियो बनाने में अच्छा लगे कि बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया था वीडियो बनाने के लिए। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट कंपोनेंट्स है वो है डायोड। देखिए मार्केट में या सर्किट के अंदर जो डायोड लगा होता है वो बहुत अलग अलग तरीके का डायोड लगा होता है, लेकिन उसका कॉन्सेप्ट यानी कि उसका जो सिंबल, उसका काम करने का तरीका है तो अलग अलग होता है, लेकिन डायोड मेजर करने का जो तरीका है वो सेम है एक्सेप्ट जेनर डायोड, क्योंकि जेनर डायोड को आपको मेजर करने के लिए आपको अपना प्रोब को उल्टा लगाना होगा। जैसे कि मेरे पास देख सकते हो कुछ डायोड्स है, तो मार्केट में अलग अलग वैल्यू का, अलग अलग वोल्टेज का, अलग अलग एम्पेयर का जो है हमें डायोड देखने को मिलता है। तो कहाँ पे कितना वैल्यू का डायोड लगाना है और कहाँ पे कितना वोल्टेज का डायोड लगा हुआ है उसको जानने के लिए प्रोसेस क्या है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाल के रखा हूँ मेरे इस चैनल पर, तो आपने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हो। तो चलिए आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायोड चेक करके दिखा देता हूँ। और जो एलईडी है ये भी डायोड के अंदर ही आता है। मेरे हाथ में देख सकते हो एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, तो ये जो एलईडी है ये भी हमारा डायोड के अंदर ही आता है। तो इसको भी चेक करने का तरीका इसी वीडियो के अंदर आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले आपको दो तरीका बताऊँगा एक डायोड को चेक करने के लिए, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आप लोगों को ये 4007 का जो डायोड है इसको मेजर करके आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले अपना जो मल्टीमीटर है उसको आपको सेट करना होगा। यहाँ पे डायोड का सिंबल दिया हुआ है, यानी कि ये डायोड मापने के लिए यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ और आपको दिखाता हूँ। उसके बाद अपना जो रेड वाला प्रोब है उसको लगाना होगा इस साइड, जहाँ पे हमारा जो ब्रांड एंड बॉर्डर नहीं दिया हुआ है उस साइड आपको लगाना होगा इस वाले को, यानी कि रेड वाले प्रोब को, और काले वाले यानी कि ब्लैक वाले प्रोब को आपको यहाँ पे आउटपुट पे लगाना होगा। यानी कि इस साइड हो गया एनोड और इस साइड हो गया कैथोड। तो चलिए मैं इसको यहाँ पे लगाता हूँ और देखिए अगर आपको 530 से लेकर 960 के अंदर आपका वैल्यू मिल जाए तो इसका डायोड का जो पोजीशन है वो बिल्कुल सही है। और ये तो एक अच्छा डायोड है क्योंकि मैंने इसको पहले से ही यहाँ पे नया वाला लेके रखा हूँ। लेकिन अगर आपको किसी सर्किट के अंदर डायोड को चेक करना है तो उसके प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। तो वहाँ पे आपको डायोड का वैल्यू मेजर करना नहीं होता है, उसको मेजर करना होता है कि ये डायोड जो लगा हुआ है ये डायोड सही है या ख़राब है। तो इसको चेक करने के लिए आपको अपना जो मल्टीमीटर है उसको आपको कंटिन्यूटी रेंज पे रखना होगा, जहाँ पे आपको बीप साउंड सुनाई देगा। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपका जो दोनों प्रोब है इस डायोड के अंदर दोनों में रखना होगा। अगर किसी एक साइड के अंदर, यानी कि दोनों साइड के अंदर या किसी एक साइड के अंदर आपको अगर बीप साउंड आपको सुनाई दे तो मान लीजिएगा कि आपका जो डायोड है वो ख़राब है। लेकिन कहीं कहीं मल्टीमीटर आपको क्या होता है कि रेड वाले प्रोब को लगाओगे और दूसरे वाले प्रोब को आप कैथोड पे लगाओगे तो बीप साउंड आता है किसी किसी मल्टीमीटर में, सभी मल्टीमीटर में नहीं आता है। लेकिन एक अच्छे मल्टीमीटर से कभी भी आपको बीप साउंड नहीं मिलेगा डायोड चेक करने के समय। अगर डायोड ख़राब हो
तभी आपको बीप साउंड मिलेगा। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा। तो ये हो गया हमारा डायोड को चेकिंग का प्रोसेस। हमारा अगला जो कंपोनेंट्स है वो है ट्रांजिस्टर। देखिए बेसिकली ट्रांजिस्टर दो टाइप का होता है, एक होता है एनपीएन टाइप, दो होता है पीएनपी टाइप। इसके बारे में अगर पूरा डिटेल्स में आपको वीडियो चाहिए तो आप नीचे कमेंट करके हमें बता सकते हो कि एनपीएन और पीएनपी के अंदर डिफरेंस क्या है और क्यों इसको अलग अलग बनाया गया है, इसको वर्किंग करने का जो प्रोसेस है और टेक्निक है वो क्या है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको बता दूंगा। तो देखिए ट्रांजिस्टर को चेक करने का तरीका है वो बिल्कुल सिंपल सा प्रोसेस है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेरे पास बॉक्स में रखा हुआ है ट्रांजिस्टर, और ट्रांजिस्टर का साइज उसका एम्पेयर और वैल्यू के हिसाब से अलग अलग होता है, लेकिन ट्रांजिस्टर का काम ही होता है कि एम्पलीफाई करना, किसी भी सिग्नल या वोल्टेज को उसको एम्पलीफाई करने के लिए ये यूज़ किया जाता है हमारा ये ट्रांजिस्टर। तो इसको चेक करने के लिए आपको क्या करना होगा, तीनों जो लेग्स है सबसे पहले तो आपको क्या करना होगा, दो हिसाब के जरिए यानी कि दो प्रोसेस के जरिए आप इस ट्रांजिस्टर को चेक कर सकते हो, क्योंकि डायोड से ही ये हमारा ट्रांजिस्टर बनता है। दो डायोड लगा के एक ट्रांजिस्टर बनता है, इसलिए इसके अंदर जैसे कि डायोड के अंदर पी एन जंक्शन होता है, ठीक उसी तरीके से एन पी एन और पी एन पी जंक्शन होता है ये हमारा ट्रांजिस्टर के अंदर। तो इसका जो चेकिंग का प्रोसेस है वो सेम है, डायोड की तरह ही है, लेकिन आपको इसको चेकिंग में करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको मैं इस मल्टीमीटर को कंटिन्यूटी रेंज पे रखूँगा और तीनों जो लेग्स है सबसे पहले बीच में रखूँगा और दोनों साइड को हम टच करके देखेंगे। देखिए कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है। और अब हम ब्लैक वाले वायर को बीच में रखेंगे और उसके बाद देखिए मैं इसको अलग अलग दोनों से टच किया तो ये कोई भी बीप साउंड नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हमारा ट्रांजिस्टर सही है। अगर आपको किसी सर्किट के अंदर ट्रांजिस्टर चेक करना है तभी इसका प्रोसेस है, टेक्निक है, यानी कि चेकिंग का टेक्निक है वो सेम है। और अगर आपको ये जानना है कि एक ट्रांजिस्टर का इमीटर बेस कलेक्टर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे तो इसके लिए बहुत बड़ी हो जाएंगे वीडियो, तो हम सोचा है कि इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जहां पे आपको विस्तार से हर एक जो कंपोनेंट्स है इसका अलग अलग आपको स्पेसिफिकेशन और इसका चेकिंग का प्रोसेस कैसे आप फाइंड आउट करोगे और इसका कैलकुलेशन किस तरीके से किया जाता है इसके बारे में डिटेल्स में बताऊंगा। तो जुड़े रहिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके, तो आपको ये भी पता चल गया ट्रांजिस्टर को किस तरीके से चेक किया जाता है। तो अब हमारा अगला जो कंपोनेंट्स है वो है ट्रांसफार्मर। तो देखिए ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस मैंने पहले ही बता दिया हूँ, ट्रांसफार्मर का चेकिंग का प्रोसेस। उस वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, क्योंकि अगर आप अभी आपको इस ट्रांसफार्मर का चेकिंग प्रोसेस बताऊंगा तो बहुत ही लंबी हो जाएंगे। तो फिलहाल मैंने ट्रांसफार्मर का अलग वीडियो बना के पहले ही डाल चुका हूं, तो आप वहां पे देख लीजिएगा, आपको ट्रांसफार्मर के बारे में हर एक चीज़ डिटेल्स में पता चल जाएगा। उसके बाद बारी आते हैं मॉसफेट। और देखिए ट्रांसफार्मर का जो सिंबल है ये हमारा ट्रांसफार्मर का सिंबल है, तो हमने इसके सामने लिख दिया था गलती से, तो मैं इसको बुझा देता हूँ। और उसके बाद हमारा मॉसफेट आता है। देखिए मॉसफेट होता है मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड डिफेक्ट ट्रांजिस्टर। ये भी ट्रांजिस्टर की तरह ही होते हैं, लेकिन ट्रांजिस्टर का काम अलग होता है और मॉसफेट का काम अलग होता है, क्योंकि मॉसफेट एक स्विचिंग की तरह काम करता है। मतलब जैसे कि आपको स्विच पता होगा, स्विच की ऑन ऑफ होता है, ठीक उसी तरीके से मॉसफेट काम करता है, लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है कि हमें बेस पे इतना मतलब हमें सोर्स टू ड्रेन पे जो करंट जाता है इसके ऊपर डिपेंड करता है। तो मॉसफेट के ऊपर भी मैंने अलग से वीडियो बना के रखा हूँ, जहाँ पे मैंने आपको मॉसफेट का जो VDD वोल्टेज, AVDD वोल्टेज, इन सारे जो वोल्टेज होता है हमारे पैनल के अंदर, पैनल PCB के अंदर, वो भी मॉसफेट के वजह से ही होता है। तो अगर आपको मॉसफेट के बारे में और भी डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप मॉसफेट का वीडियो देख लीजिए, मेरे इस चैनल पे अवेलेबल हो जाएगा। तो आप जो मैंने पहले ही इस सारे कंपोनेंट्स के बारे में वीडियो बना के रखा हूँ उसका सभी का वीडियो का लिंक मेरे एक प्लेलिस्ट बना के रखा हूँ बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम पर। जब आप उस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का प्लेलिस्ट को ओपन करोगे आपको जो भी वीडियो मैंने बना के रखा हूँ जिस टॉपिक पर, आपको सभी का वीडियो का लिंक आपको देखने को मिल जाएंगे। तो मॉसफेट का चेकिंग का प्रोसेस भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो कंपोनेंट्स है वो हमारा बैटरी है। तो ये एक बैटरी का काम क्या है आपको सभी को पता होगा पहले से ही, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। हमारा मल्टीमीटर को रखना होगा वोल्टेज रेंज पर, और उसके बाद हमारा रेड और ब्लैक जो प्रॉब है आपको ठीक उसी तरीके से यहाँ पे टच करना होगा। उसके बाद आपको दिखा देगा कि हमारा बैटरी सही है कि नहीं। हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है तो 9.82 वोल्ट दिखा रहा है। इसका मतलब है ये जो हमारा बैटरी है ये बिल्कुल वर्केबल बैटरी है और बहुत ही अच्छे से चार्ज है इसके अंदर, क्योंकि हमें 9.81 मिल रहा है इसके अंदर से वैल्यू।
क्योंकि ये हमारा 9 वोल्ट का बैटरी है। तो ये इस तरीके से बैटरी को मेजरमेंट किया जाता है। उसके बाद आता है फ्यूज। फ्यूज सेफ्टी के तौर पे हमारे सर्किट के अंदर यूज़ किया जाता है। लगभग सभी सर्किट के अंदर, यानी कि जहाँ पे पावर सर्किट होता है उसके अंदर फ्यूज को इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे भी एक फ्यूज़ को इस्तेमाल किया गया है। और फ्यूज़ को चेक करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है। आपको चेक करना होगा मल्टीमीटर को अपने कंटिन्यूटी रेंज पे रख के कि दोनों साइड में टच करने के बाद बीप साउंड आ रहा है कि नहीं। अगर बीप साउंड आपको मिल जाएंगे तो ये जो हमारा फ्यूज़ है ये बिल्कुल सही है। अगर बीप साउंड ना मिले तो ये हमारा फ्यूज़ ख़राब है। देख सकते हो ये हमारा बीप साउंड मिल रहा है, इसका मतलब हमारा फ्यूज़ है बिल्कुल ओके है। उसके बाद हमारा बारी आता है स्पीकर। इस स्पीकर के अंदर भी हमारा जो इंडक्टर कॉइल लगा होता है, इसलिए इस स्पीकर को चेक करने का जो तरीका है वो भी सेम है। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक स्पीकर को मेज़रमेंट करके कि एक स्पीकर को आप किस तरीके से चेक कर सकते हो। और मैंने पहले भी स्पीकर के ऊपर भी मैंने वीडियो बना के रखा हूँ कि एक स्पीकर को अगर आपको चेक करना है वो कितना % सही है और कितना इसका वैल्यू है, उसके बारे में मैंने विस्तार से बता के रखा हूँ। सबसे अच्छा होगा कि अगर आप उस वीडियो को देख लोगे तो आपको इस स्पीकर के बारे में पूरे डिटेल्स में जानकारी मिल जाएंगी। इसका वैल्यू किस तरीके से मेजरमेंट करें, ये ख़राब है या सही है, तो वो हम कैसे चेक करें, तो आप उस वीडियो को देख लीजिए। सभी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। उसके बाद हमारा लास्ट में आते हैं आईसी कोई भी कंपोनेंट्स नहीं है, मैं आप लोगों को पहले बता दिया हूँ। क्योंकि एक आईसी को बनाया जाता है इंडक्टर, डायोड, ट्रांजिस्टर और मॉसफेट वगैरह को एक साथ जोड़ के एक आईसी को बनाया जाता है। इसीलिए आईसी का कोई भी सिंबल वगैरह नहीं होता है। आईसी को मतलब डोनेट किया जाता है उसके नंबर से। जैसे कि मैंने यहाँ पे देख सकते हो इस आईसी का मैंने एक नंबर लिख के रखा हो 4148। इसीलिए अगर सभी चीज़ों का देख सकते हो, रजिस्टर का सिंबल ऐसा, कैपेसिटर का सिंबल ऐसा, इंडक्टर का सिंबल ऐसा, डायोड का सिंबल ऐसा, लेकिन आईसी का कोई भी सिंबल नहीं होता है। आईसी का नंबर्स होता है। क्योंकि एक आईसी के अंदर बहुत सारे ट्रांजिस्टर, बहुत सारे डायोड, बहुत सारे रजिस्टर लगे होते हैं, यानी कि उसके अंदर इनबिल्ड होता है, उसके बाद ही एक आईसी बनता है। तो गाइस ये था हमारा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का चेकिंग का टेक्निक। कुछ मतलब कुछ कंपोनेंट्स का चेकिंग मैंने आप लोगों को इसी वीडियो के अंदर बता दिया हूँ, और कुछ चीज़ों का जो चेकिंग का प्रोसेस मैं बाद में आपको बताऊँगा धीरे धीरे नेक्स्ट वीडियो में। और कुछ मतलब कंपोनेंट्स का वीडियो मैंने पहले ही डाल के रखा हूँ, आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। आई थिंक आपको अच्छे से पता चल गया होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का जो भी प्रोसेस है, यानी कि जो कंपोनेंट्स होता है। और ये जो कंपोनेंट्स आप देख रहे होंगे लगभग सभी जो कंपोनेंट्स एक ना किसी सर्किट के अंदर, मतलब सभी सर्किट के अंदर यूज़ किया जाता है। जो मैंने यहाँ पे बताया हूँ सभी चीज़ इसके अंदर लगी हुई है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, ये हमारा ट्रांसफार्मर हो गया, ये हो गया कॉयल, ये हो गया हमारा डायोड्स, मतलब 4 डायोड मिलके एक आईसी बनाया गया है, तो इसे आईसी बुलाया जाता है। ये हमारा कैपेसिटर, ये हमारा रजिस्टर, और भी बहुत सारे यहाँ पे डायोड है, और यहाँ पे एलईडी लगा नहीं हुआ है, और ये हो गया हमारा पीएफ वगैरह लगा हुआ है। तो मैंने आप लोगों को बता दिया सारे प्रोसेस। तो अगर आपको कुछ भी जानकारी चाहिए और कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो नीचे कमेंट करके आप हमें बता सकते हो। उसका जो रिप्ले है आपको बहुत ही जल्द कर दिया जाएगा। और अगर आपने हमारा ऑफिशियल वेबसाइट दीप इलेक्ट्रॉनिक्स लैब को विजिट नहीं किया है तो जाके विजिट कर सकते हो। वहाँ पे भी आपको इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में काफ़ी सारी जानकारी मिल जाएंगे। और जो हमारा नेक्स्ट वीडियो होगा एसएमडी कंपोनेंट्स को किस तरीके से चेकिंग किया जाता है, अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिएगा। क्योंकि अभी जो भी कंपोनेंट्स, यानी कि जो भी सर्किट बन रहा है किसी भी चीज़ का, उसके अंदर ज़्यादातर एसएमडी कंपोनेंट्स यूज़ किया जाता है। क्योंकि ये बहुत ही छोटा सा होता है, कम्पैक्ट होता है, और इसका जो प्राइस है वो भी बहुत ही कम होता है, और मटेरियल भी कम लगता है। इसीलिए सभी जो हमारा आगे आने वाले सर्किट होंगे वो सारे के सारे एसएमडी पैकेज में होंगे। तो अगर आपको ये पता नहीं है कि एसएमडी कंपोनेंट्स किस तरीके से चेकिंग किया जाता है और बोर्ड के अंदर, तो आपको बोर्ड को रिपेयर करने में बहुत ही कठिनाई होंगे। तो अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हो तो मैं बिल्कुल आप रिकमेंड करूंगा कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़े रहिए। तो हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।